नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कैंडल वैक्स से कि आपके पार्टनर के दिल का हाल क्या है इस वक्त, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स चल रहे हैं। जो कुछ भी यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। लाइक ज़रूर करना है आपको। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। ओके, नंबर 2 और नंबर 1 आपके लिए बहुत खास हो सकता है। ओके, जैसे कि आपके पार्टनर ने कुछ धारणाएं बना के रखी है। इस इंसान ने खुद डिसाइड कर लिया है कोई बातें कि हाँ ये ऐसा ही है, ठीक है। मतलब ये इंसान हो सकता है कि एक भ्रम में जी रहा हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनका साथ नहीं दोगे। यादों की एक लंबी कतार सी चल रही है गाइस। यादें बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिमाग में। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। आपके पार्टनर इस रिश्ते को मजबूत बहुत बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि हो सकता है आप कभी ट्रेन में या तो सफ़र किया है आपने। वाई से उनका नाम शुरू हो सकता है, उनका सरनेम शुरू हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि या तो आप हमेशा ट्रेन में सफ़र करते थे या ट्रेन में आपकी मुलाकात हुई थी, या तो आने वाले समय में सफ़र हो सकता है आप दोनों साथ मिलकर कहीं जा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। यू से उनका नाम शुरू हो सकता है, जी से उनका नाम शुरू हो सकता है। आपके पार्टनर को एक बात तो पता है कि आप बहुत लॉयल हार्ट हो। लॉयल हार्ट मानते हैं वो आपको। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, चाहे वो एज गैप हो सकता है, चाहे आप दोनों का धर्म अलग हो। कोई तो ऐसी बात हो सकती है जो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स बन के इस रिश्ते में आई है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आपकी कुछ गलती ऐसी हुई है जिसके बाद आपको इस रिश्ते से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी मिली है, या हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट में जो घटित हुआ है उन बातों को सॉल्व भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो। देखो, उनका नाम एन से शुरू हो सकता है या झेड़ भी यहाँ पर बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, आपके पार्टनर के पास हो सकता है कोई ऐसी वजह रही हो, हमेशा आपसे दूरियां बनाई हो। अट्रैक्शन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कोई एक डर भी है इस इंसान के मन में। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें अगर ठीक नहीं हुई तो, ठीक है। आपके पार्टनर को हो सकता है घर वालों का कुछ डर हो इनके मन में, या जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, उसकी वजह से कुछ डर हो इनके मन में। कोई तो ऐसा डर है कि जो ये नई शुरुआत जो करना तो चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। को डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक दूसरे के ऊपर बहुत इमोशनली डिपेंड होना इस रिश्ते में हो सकता है कि आप दोनों को बहुत मुश्किल जा रहा था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड थे, तो आपके पार्टनर को ये बात भी बहुत ज़्यादा, मतलब उनको डर लगता है कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई तो फिर क्या होगा। आपके पार्टनर ने ना आपको अपना लाइफ पार्टनर जैसे कि मान लिया है। ये इंसान चाहता तो है आपसे शादी करना। इस इंसान को आप ना अपने, मतलब होता है ना जैसे कि घर का ही सदस्य लगना, ठीक है। इस इंसान को आप उनके परिवार का ही एक सदस्य लगते हो। उनको लगता ही नहीं कि आप कोई पराये इंसान हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान को डर लगता है कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई तो फिर क्या होगा। जैसे कि मन ही मन तो इस इंसान ने मान लिया है कि वो आपसे शादी करेंगे, लेकिन इस इंसान को डर लगता है कि अगर ऑब्स्टिकल्स आए तो। ये जो बातें इस इंसान को परेशान किए जा रही है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं, भगवान जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक ही करेंगे। ये विश्वास भी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा मोड़ आया है इस रिश्ते पे जिससे कुछ ठीक नहीं चल रही है। मतलब होता है ना कि सब कुछ सही चल रहा है, अचानक कोई ऐसा मोड़ आ गया और चीज़ें बिगड़ गई। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल भी रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं थे ना पहले, तो अब आपके पर्सन आपके लिए रिस्क उठाएंगे, क्योंकि वो खुद भी आगे बढ़ना तो चाहते हैं। इस इंसान को ना हो सकता है कि बार बार इनके जो ख्याल है
मतलब होता है कि इनके मन में जो डर, देखो यहाँ पर हार्डशिप भी बना है गाइस, डेफिनेटली आप इनके दिल में रहते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं और आप उनके दिल में भी रहते हो। आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है। आपके पार्टनर का नाम जे से शुरू हो सकता है किसी के लिए। आपके पार्टनर ना दूर से ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान के दिल में चाहे आप रहते हो, इस इंसान के दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हमेशा इस इंसान को लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ तो ये जो एनर्जी है, आपके पार्टनर को अपने थॉट्स को चेंज करना चाहिए। इतनी ज़्यादा जो निगेटिविटी है, कर्क राशि, कैंसर राशि भी हो सकती है उनकी, या आपकी राशि हो सकती है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपको इस वक्त। ओके, कुछ ब्लैकिश एनर्जी भी यहाँ पर मुझे आ रही है, कुछ ब्लैक हो सकता है। इस रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र हो सकता है किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो आप दोनों का रिश्ता, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो, ऐसे भी हो सकता है किसी किसी के लिए। गाइस, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, ऐसी बातें जो सुनकर शायद आपको भी दुख हो, और इसलिए शायद इस इंसान ने आपसे वो बातें छुपाई। लेकिन एक बात तो यहाँ पर है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली बनाना चाहते हैं। वो खुद नहीं चाहते कि वो आपसे दूर रहे। कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो आने वाले समय में ये हालात बदलने वाले हैं, चेंज होने वाला है। आपके पार्टनर खुद आपसे दूर नहीं रहना चाहते। और कुछ चीज़ें ऐसी जो बार बार घटित हो रही है, मे भी कुछ कार्मिक साइकिल हो सकती है किसी किसी के लिए, कि वो एक जैसे कि साइकिल ही अब कंप्लीट हो रही है। नंबर 9 खास हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग, जो कार्मिक साइकिल थी उसका कंप्लीट होना। ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यूँ कहो तो इस इंसान के दिल का सुकून आप हो, इस इंसान के दिल का चैन आप हो, और वो आपके बिना नहीं रह सकते। अभी भी आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को पता है कि उसका जो सुकून है, उसका जो चैन है, वो आपके साथ है। वो आपसे दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपके पार्टनर इस रिश्ते को वापस वैसे ही मजबूत बनाना चाहते हैं जैसे कि आप दोनों का रिश्ता पहले था। ठीक है, अब हम टैरो से जानते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहला ही कार्ड कितना खूबसूरत आया है। आपके पर्सन चाहते हैं आपको ऑफर करना। ओके, आपके पार्टनर इस रिश्ते को मजबूत तो बनाना ही चाहते हैं। सबसे पहला ही कार्ड वो ऑफर लेकर आना चाहते हैं, वो भी इमोशनल ऑफर। बहुत ही प्यार से बात करेंगे आपसे, और वो जब आपसे बात करेंगे तो उनके इमोशंस अपने आप बाहर आएंगे। उनके दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ है, या जो प्यार है आपके लिए, वो सारा प्यार आपके सामने जाहिर करेंगे आपके पर्सन। वो आपको ये भी महसूस कराएंगे कि वो आपके साथ कितना खुश रहते हैं, उनका हैप्पीनेस कैसे आपके साथ जुड़ा है, और वो कैसे आपके साथ ही फ्यूचर में भी रहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही कि हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, या आपके पार्टनर अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं करते थे तो वो आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करेंगे। अगर आप इस इंसान को ब्लेम करते आए हो, कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे इंसान किसी और से बातें करता है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये बात बोले कि आप उनके ऊपर शक करना बंद करें। मुझे यहाँ पर ऐसे एनर्जी आ रही कि कुछ ट्रस्ट इशू यहाँ पर है। और क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है? देखो, आपके पार्टनर की इस वक्त हालत तो थोड़ा शकी स्वभाव हो सकता है उनका, थोड़ा शक करते हो आपके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। या अगर आप उनके ऊपर ज़्यादा शक करते हो तो वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि आप कब उनके ऊपर शक करना बंद करोगे। ऐसा भी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? यूनिवर्स आपको कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है कि बचकाने हरकतें कर रहे हो, कुछ ऐसे बातें कर रहे हो जो आपको खुद समझ में नहीं आ रहे हैं। आपको थोड़ा मैच्योर होने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपकी उम्र ही कम हो, या अगर उम्र भी ज़्यादा है तो आप बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, तो थोड़ा मैच्योर होने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है ना, जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। वो चीज़ आपको हासिल करनी है तो करनी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, या उनकी तरफ जाने की जो इच्छा है आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, या आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी उसी स्पीड से आपकी तरफ आए। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हो। चाहे आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपके प्यार को लेकर हो, आपकी रातों की नींद गायब है, आप परेशान हो रहे हो, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें क्या। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है,
कोई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और मे भी यहाँ पर जो मैच्योरिटी का कार्ड आया है, ईश्वर यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं जिनको अब समझना बहुत ज़रूरी है, जिनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप पेशेंस नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपको लगता है अभी के अभी सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इंतज़ार करना आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अब कब तक इंतज़ार किया जाए, चाहे इस इंसान के बारे में हो, चाहे करियर के बारे में, चाहे जो भी आप हासिल करना चाहते हो अपने जीवन में। आपको लग रहा है कि आप बहुत इंतज़ार कर लिए हैं और अब आप इंतज़ार नहीं करना चाहते। देखो, ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा होना होता है तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है गाइस। एक रात में चीज़ें नहीं बदलती। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और चीज़ें ठीक होंगी। ईश्वर आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। अगर आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हो, तब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप खुद उस चिंता में गड़ जाओगे, जब तक आपको लगेगा ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जिस दिन आप भगवान के ऊपर छोड़ दोगे, जिस दिन आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए आपका मैच्योर होना भी ज़रूरी है और आपको पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।